अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों का पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ही ध्यायत प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी प्रकार की दुख की पर्याय नहीं है। मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो खंड खंड ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है वह परिलक्षी ज्ञान की पर्याय है, वह इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा समस्त प्रकार के परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भी भिन्न, परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरे भगवान आत्मा में किसी भी पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में मोह राग देश रूपी पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय इंद्रिय जनित ज्ञान की पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं है, ऐसा मैं शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप का अनुभव करो कि मैं वर्तमान में शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश रूपी परिणाम भाव कर्मों से भी मेरा ये भगवान आत्मा भिन्न है। शरीर आदि 9 कर्म उनसे भी मेरा यह भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान। सुधा तुम्हारी देवो है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं,
द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसकी यहाँ चर्चा पढ़ रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 886वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 200 पर यह बोल आया है। मैं यहाँ प्रारंभ करता हूँ। मोक्ष पावल में पर दब्बाओ दुख गई कहा है, और प्रवचन सार में कहा है कि परद्रव ऐसे अर्यंत को जानने से सम्यक दर्शन होता है, परंतु उसका अर्थ ऐसा है कि मेरा आत्मा अर्यंत जैसा और जितना है, ऐसा जानने के लिए अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, वह आत्मा को जानता है। शास्त्र में तो ऐसा कहते हैं कि परलक्षी ज्ञान वह आत्मज्ञान का कारण नहीं है, और यहाँ उसे कारण कहते हैं। श्री समय सार की 31वीं गाथा में ऐसा कहते हैं कि इंद्री से होने वाला भाव इंद्री ज्ञान वह इंद्री ज्ञान है। भगवान के लक्ष्य से तथा भगवान की वाणी से हुआ ज्ञान परलक्षी ज्ञान है। उसका लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव के लक्ष्य में जाता है, अतीन्द्रिय आनंद की दशा में उसे अनुभवता है। उसे जितेंद्रीय दिन कहते हैं। श्री प्रवचन सार में कहा है कि जो कोई वास्तव में अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, अर्थात उस जैसा ही मैं हूँ ऐसा जानकर आत्मा की ओर उन्मुख होता है, उसने यथार्थ रूप से अर्यंत को जाना है। जिसने अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर वहाँ खड़ा रहना उसकी बात नहीं है। बात नहीं ली। जिसने अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर वहाँ खड़ा रहना उसकी बात नहीं है, नहीं ली है। किस अपेक्षा से है भाई, उसे समझना चाहिए। जिनवाणी में नाना प्रकार से अपेक्षाओं से कथन आते हैं। हमें किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है उसे हमें यथार्थ समझना चाहिए। समझ में आया? दोनों ही ग्रंथ जो हैं आचार्य कुलकुल देते हैं। मोक्ष पावल अष्ट पावल जी भी आचार्य कुलकुल देव द्वारा बनाया गया है, उन्होंने उसकी रचना की है। और प्रवचन सार ग्रंथ भी आचार्य कुलकुल देव द्वारा ही उसकी रचना की गई है। दोनों में ही ये बात की बात आई है कि भाई साहब वहाँ अष्ट पावल जी के अंदर आचार्य कुलकुल देव लिखते हैं कि पर दब्बाओ दुख गई, पर द्रव्य का लक्ष्य करेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। समझ में आया? चाहे वह पर द्रव्य में सभी आ जाते हैं, संसारी जीव तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसमें अर्यंत सिद्ध परमात्मा भी वे हमारे लिए परद्रव्य भी हैं। समझ गए नहीं आप? परद्रव्य की तरफ लक्ष्य करेगा तो तेरी दुर्गति होगी। समझ गए नहीं आप? यह बात मोक्ष पावल के 16वें नंबर की गाथा में आई है। समझ में आया? अष्टपावली ग्रंथ है ना, उसमें मोक्ष पावल है। पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। समझ गए आप? पर द्रव्य का लक्ष्य करेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी, और अपनी आत्मा का लक्ष्य करेगा तो तेरी सुगति होगी, मोक्ष की पर्याय प्राप्त कर लेगा। इतना बड़ा काम हो जाएगा भाई साहब। और वहीं आचार्य कुलकुल देव ने प्रवचन सार की जब रचना की तो उसमें ये लिखा हुआ है
क्या लिखा है? प्रवचन सार में कहा है कि परद्रव्य ऐसे अर्यंत को जानने से सम्यक दर्शन होता है। गजब हो गया भाई साहब। एक तरफ आचार्य कुंकुन देव कहते हैं कि परद्रव्य का लक्ष्य करेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। अर्यंत परमात्मा, देखो अर्यंत परमात्मा भी आपकी आत्मा की अपेक्षा से परद्रव्य है। समझ गए ना आप? संसारी जीव तो वे हैं ही परद्रव्य। समझ गए ना आप? परद्रव्य में चेतन अचेतन सब ले लेना। ऐसे ही अर्यंत परमात्मा भी हमारी आत्मा की अपेक्षा से परद्रव्य हैं। समझ गए ना आप? उनका भी लक्ष्य करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। और वही प्रवचन सार में कहते हैं कि जो अर्यंत भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है। देखो लिखा है परद्रव्य ऐसे अर्यंत को जानने से सम्यक दर्शन होता है। अब दोनों का क्या अर्थ है ये हमें समझ में आना चाहिए। दोनों ही ग्रंथ एक ही आचार्य द्वारा बनाए गए हैं। अगर भिन्न भिन्न आचार होते तो आप जो है आचार्यों में भी मतभेद कर देते आप। समझ नहीं आप कि ये आचार्य ऐसा कहते हैं, वे आचार्य ऐसा कहते हैं, हम क्या करें भैया। अब तो आपके सामने तो एक ही आचार्य हैं। अष्टपावड़ जी के निर्माण करने वाले, रचना करने वाले आचार्य कुंकुन देव हैं। और प्रवचन सार आदि जो ग्रंथ है वह भी आचार्य कुंकुन देव की ही प्रति है। एक तरफ कहते हैं कि परद्रव्य की तरफ लक्ष्य करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अर्यंत भगवान को जानने से सम्यक दर्शन होता है। तो अब कहते हैं कि उसका अर्थ तुम क्या समझे वो तुम्हें बताना चाहते हैं। समझेंगे आप? पहले तो ये समझ लो आप। अब आगे पढ़ते हैं हम। परंतु उसका अर्थ ऐसा है, कैसा है कि मेरा आत्मा अर्यंत जैसा और जितना है। क्या समझना उसका अर्थ है? उसका अर्थ क्या समझना कि जैसे अर्यंत भगवान का आत्मा है वैसा ही का वैसा आत्मा हमारा भी है। जितना उनका समझ गए नहीं आप? जितने गुण अर्यंत परमात्मा में हैं उतने के उतने गुण सभी संसारी जीवों की आत्मा में हैं। उसका अर्थ ये निकालना चाहिए था क्या है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। क्या है? जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, जो परमात्मा में आत्मा को देखता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। उसकी समान दृष्टि है। कोई भी आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। यही महावीर भगवान का प्रथम उपदेश है। सभी आत्माएं बराबर, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। अर्यंत परमात्मा बड़े हैं कि छोटे हैं भाई साहब? हैं? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा तो भाई साहब सब आत्माएं एक समान है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। समझ गए आप? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा तो अंतर है। क्या कहा भाई साहब? जहाँ अंतर है उस अंतर को भी समझो, और जहाँ समानता है उस समानता को भी समझो। अब काय का लड़ाई और झगड़ा है भाई साहब? बताइए आप। लड़ाई झगड़ा जो है वो केवल मात्र अज्ञानता का है। ज्ञानियों के पास में तो सच्चा ज्ञान है, इसीलिए वे इन फालतू बातों में लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं है। समझ गए नहीं आप? वे तो अर्यंत भगवान के उपदेश को समझ चुके हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अब जे हमने उसमें से अर्थ नहीं निकाला, क्या भाई साहब? ये निकालना चाहिए था। तो कहते ऐसा कहते, परंतु उसका अर्थ ऐसा है कि मेरा आत्मा और अर्यंत जैसा और जितना है। कितना है? भगवान जैसा है। आप देखिए, आप शरीर तो जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है। उसे खुद भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। उसकी भी जानकारी आत्मा को है।
समझ में आए भाई साहब? शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, और शरीर को जो जानने वाला चैतन्य वस्तु है वे आप हो, वे आप आत्मा हो। शरीर मूर्तिक है, आप जानने देखने वाले पदार्थ अमूर्तिक हो। आगे बात समझ में भैया? तो कहते हैं मेरा आत्मा अरियंत जैसा है और जितना है बिल्कुल बराबर, जितने भगवान के पास में गुण शक्तियां हैं उतनी की उतनी आपके पास में भी हैं। भगवान अनंत शक्तियों के मालिक हैं तो आप भी अनंत शक्तियों के मालिक हो। समझ नहीं? आपको अपने आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, आकार शक्ति, परिणाम शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड हमारा भगवान आत्मा है। लेकिन हमें एक भी शक्ति का अंदर में विश्वास नहीं है। एक भी शक्ति का अगर तुम्हें विश्वास हो जाए तो भाई साहब सम्यक दर्शन तो आपको तत्काल हो जाएगा। क्या भले ही अनंत शक्तियों के नाम आपको पता नहीं है, लेकिन एक भी शक्ति का अगर जीव को अंदर में भाव भाषण हो जाए है तो तत्काल उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हमें बहुत बड़ा क्षयोपम ज्ञान की जरूरत नहीं है। अरे इतना तो ज्ञान लगाओ कि निरंतर 24 घंटा इसमें से क्या निकलता रहता है। जैसे सूरज में से प्रकाश 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 का भंडार है ना, उसमें से प्रकाश निकलता रहता है। समझ में? ऐसे ही अपना चैतन्य भगवान आत्मा चैतन्य सूरज, इसमें से निरंतर क्या झरता रहता है? ज्ञान 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 ज्ञान। कब से? सोचिए, आपको अपनी महिमा नहीं आती है भाई, हीरे जवाहरात की महिमा आती है, जड़ पदार्थों की महिमा आती है, जानने वाले की नहीं आती है। अगर तू जानने वाला ना होता तो हीरे पत्थरों को कौन जानता है भाई साहब? महिमा किसकी करना चाहिए थी? जानने वाले। ओहो, मेरे घर में गाड़ी आ गई है, लाड़ी आ गई है, इतनी सुंदर। हमें तो पता नहीं गाड़ी के कौन कौन से नाम है? मर्सिडीज को क्या? मर्सिडीज है, मैं मर्सिडीज वाला हूँ। तो जड़ है क्या? किसकी महिमा कर रहा है? जड़ पदार्थ। मेरे घर में इतना सोना है, मेरे इतने प्लाट हैं, समझ गए नहीं आप? किसकी महिमा कर रहा है? करना चाहिए थे ज्ञान की महिमा, कर रहा है पर की महिमा। अगर तू जानने वाला ना होता तो भाई साहब उन पर पदार्थों को जानता कौन? कुछ नहीं। तो ये तो भगवान की महिमा में चले गए। कहाँ चले गए? वो भगवान की दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि अपने आत्मा के गीत गाती है, तुम दिव्य ध्वनि के गीत गाने लग गए। क्यों भैया? है दिव्य ध्वनि में किसके गीत गाए गए हैं? अपनी चैतन्य वस्तु के गीत गाए गए हैं। कभी भी इस आत्मा को अपनी पर्याय में अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की आज तक महिमा नहीं आई है। और जब तक इसकी पर्याय में अपने आत्मा की महिमा नहीं आती है तब तक इसका संसार चक्र चालू है। तो कहते हैं भाई, उसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए था कि आत्मा अरियंत जैसा है और जितना है। वर्तमान में आत्म जो वस्तु है वह अरियंत भगवान जैसी है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मतरा के पान से मत वाला समझे नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो आज अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा होते जिनकी आप पूजा भक्ति करते हो।
क्या? अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो आज अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? है या नहीं? नहीं है तो भगवान की भक्ति पूजा क्यों करते हो मंदिर में जाके? क्यों उनकी माला जपते हो भाई साहब? क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो? ये निर्णय तो करो कि पंच परमेष्टि है कि नहीं है? हैं तो वे सुखी है कि दुखी है? हम तो कह रहे थे वे सुखी हैं। क्या पता नहीं भगवान से डरते हो क्या करते हो? निर्णय कीजिए। हमारे पंच परमेष्टि सुखी है और उसमें परिपूर्ण सुखी कौन है, यह भी निर्णय करना होगा। समझ नहीं आप भैया? अरिहंत और सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण सुखी है और साधु परमेष्टि अभी उनकी पर्याय में प्रचुर स्वसंवेदन चल रहा है। समझ गए? बीतराग आनंद की दशा तो है पर 3 चौकड़ी कसाई की अभाव पूर्वक है। चौकड़ी कसायों का केवल नहीं है, सब करना पड़ेगा भैया। हैं इतनी मेहनत करते हो इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में, कितनी मेहनत करते हो सीए बनने में, हैं इतनी मेहनत भी नहीं करोगे क्या अपने आत्मा के लिए? हैं वहां तो तुम दूसरों के लिए करते हो, यहाँ अपने आत्मा की सुख प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं अगर आत्मा स्वभाव से भगवान न होता तो आज पर्याय में अरिहंत सिद्ध भगवान नहीं होते। अरिहंत सिद्ध परमात्मा रूप जो पर्याय प्रकट हुई है वह किसमें से आई है? शुद्धात्मा में। द्रव्य स्वभाव में से आई है भाई साहब। किसमें से आई है? आत्मा स्वभाव से सर्वज्ञ स्वभावी है ना। सर्वज्ञ नाम की एक शक्ति है अपनी आत्मा में, प्रबुद्ध नाम की शक्ति है, 7वें नंबर की है। बोलो क्या है? इसका प्रताप न होय खंडित अजब प्रभुता क्या? इस जीव। इसका प्रताप न होय खंडित अजब प्रभुता इस जीव की। क्या भाई साहब? चाहे कैसा शरीर मिलता हो, संयोग में कैसा भी शरीर हो, दुबला हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, हैं समझ? आत्मा ना दुबला होता है, ना काला होता है, ना पतला मोटा होता है। समझ गए नहीं आप? वह तो प्रभुत्व शक्ति से संपन्न और मंडित है। इसका प्रताप न होए खंडित। काला शरीर होने पर कोई आत्मा खंडित हो जाता है क्या? क्या आत्मा काले हो जाता है क्या? इसका प्रताप न होए खंडित अजब प्रभुता इस जीव की। प्रभुत्व शक्ति से संपन्न है, मंडित है। समझ नहीं आप? उसकी प्रभुता किसी भी कैसा भी संयोग हो, कैसे भी संयोगी भाव हो, उसमें उसकी प्रभुता कभी भी खंडित होती नहीं है। ऐसी प्रभुता, ऐसा स्वरूप है हमारा तुम्हारा सबका। समझ गए नहीं आप? कैसे भी रागादिक परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हो, लेकिन उसकी प्रभुता कभी भी खंडित होने वाली नहीं है। समझ गए नहीं आप? ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा प्रत्येक जीव है। समझ गए आप? असंगी पंचेंद्रिय तक वे जीव हैं तो सिद्ध भगवान जैसे, लेकिन उन शक्तियों का परिचय और उन्हें अपनी पर्याय में व्यक्त करना एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक वे कभी भी हैं, जब तक वे असंगी पंचेंद्रिय हैं तब तक वे अपनी आत्मा की शक्तियां पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो संगी पंचेंद्रिय बना चाहिए। सम्यक दर्शन की पहली शर्त है क्या? संगी पंचेंद्रिय जीव हो। समझ गए आप? और वो आज सौभाग्य से आज हमारे आपके सबके पास में है। आप संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो। मन के बिना उन शक्तियों को पहचान नहीं सकता है, मन के बिना उसका परिचय नहीं होता है। समझ गए आप? और उन शक्तियों को पर्याय में वह व्यक्त नहीं कर सकता है।
धर्म की प्राप्ति तो संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही हो सकती है। एक इंद्रिय से लेके असंगी जीव है तो स्वभाव से भगवान आत्मा। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक संसारी जीवों के पास में है, पर व्यक्त करने की ताकत संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास में हुआ करती है। समझ नहीं आप? अगर वे भगवान की वाणी को सुनेंगे हैं भाई साहब, अंदर में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो वे शक्तियां वह पर्याय में व्यक्त कर लेता है। आगे समय में भाई साहब यही संगी पंचेंद्रिय का होना, और जिसमें मनुष्य पर्याय का होना तो भाई साहब दुर्लभ से दुर्लभ है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो भाई साहब चारों गतियों में होती है। त्रियंच गति के जीव भी देश वृत्ति तक हो जाते हैं, नार की जीव भी सम्यक दृष्टि होते हैं, देव गति में भी जीव सम्यक दृष्टि जीव है, मनुष्य पर्याय में भी भाई साहब बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। देश वृत्ति से आगे नहीं, हाँ मुनि तक, कहाँ तक पहुंच जाते हैं समझ लेंगे आप। समझ रहे आप? त्रियंच गति का तो 5वें गुण स्थान तक जाता है, और मनुष्य कहाँ तक जा सकता है? हैं? समझिए आप, 7वां गुण स्थान तो एटलीस्ट कर ही सकता है। मुनि बनेगा है, अपनी आत्म शक्तियों को इतना व्यक्त कर लेगा, और मोक्ष भी अगर होता हो तो भाई साहब वहाँ से मोक्ष भी कर लेगा, नर से नारायण भी हो जाता है। समझ आप? तो कहते हैं मेरा आत्मा अर्यंत जैसा और जितना है ऐसा जानने के लिए अर्यंत के द्रव गुण पर्याय को जानता है। काय के लिए? सुनिए आप, अर्यंत भगवान को जानने से सम्यक दर्शन हो जाता है। उसका मतलब क्या? एक तरफ कहते हैं पर दबाओ दुख गई, पर की तरफ लक्ष्य करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, और दूसरी तरफ आचार्य कुंकुम देव कहते हैं कि अर्यंत भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन हो जाता है। क्यों भैया? है क्या मतलब? अपेक्षा क्या? कि उन जैसा ही मैं हूं, जैसे भगवान का द्रव्य है वो ही वैसा ही मैं हूं। है, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। जितनी शक्तियां प्रभु के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां मेरे पास में है। उसकी स्वीकृति का नाम ही सम्यक दर्शन है। समझ में आया? एक प्रश्न है जरा सा। हाँ बोले। और विजय क्षेत्र में त्रिवंद्य भगवान अभी मनुष्य के रूप नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल मनुष्य, देखिएगा और क्या है ना, मनुष्य, हाँ मनुष्य का आकार में है। समझ गए आप? है हरियन भगवान का सब जो है सब संसारी पे कहलाते हैं उस समय भी। समझ गए आप? सब मनुष्य आकार है। हाँ तो भगवान है तो क्या दिक्कत है? एक भगवान 2 प्रकार के बताए ना, भगवान के 2 प्रकार बताए हैं आपके यहाँ, क्या नहीं? निकल और सकल परमात्मा। निकल सिद्ध परमात्मा है, और सकल परमात्मा, सकल है शरीर सहित। समझ गए आप? हाँ तो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सी आकार होगा? समझ गए आप? चलिए आगे अपन चले, अपनी चर्चा पे आते हैं। स्वभाव की दृष्टि। देखिए आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरा आत्मा अर्यंत जैसा और जितना है ऐसा जानने के लिए अर्यंत के द्रव गुण पर्याय को जानता है। समझ आप? अर्यंत भगवान के द्रव गुण, जैसे 80वें नंबर की गाथा प्रवचन सार में जो अर्यंत भगवान के द्रव को गुण को पर्याय को जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मूल जो विलय को प्राप्त हो जाता है। समझ गए नहीं आप? तो अर्यंत भगवान को जानने से सम्यक दर्शन होता है। उसका मतलब क्या? अर्यंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानने का मतलब क्या? कि जैसा भगवान का आत्मा वैसा ही मेरा आत्मा है। ये जाना कि नहीं जाना? ये उसमें से निकाला कि नहीं निकाला? अगर ये निकाला तो धन्यवाद। क्या मैं शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी स्वीकृति हुई कि नहीं हुई है? नहीं तो पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया। क्या भाई साहब? उससे कोई मतलब नहीं है।
अंदर में ऐसा प्रतीति हो कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे सिद्ध परमात्मा है, जैसे अरिहंत परमात्मा है, वैसा ही मैं हूं। ऐसी प्रतीति कराने के लिए अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानने की बात की गई है। बोलते भी है ना, हैं वे भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, मैं भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। उनके पास में भी अनंत गुण है, मेरे पास में भी अनंत गुण है। उनके पास में भी परिणमन पर्याय में चल रहा है, मेरी आत्मा में भी परिणमन चल रहा है। समझ गए ना? अब परिणमन में कुछ अंतर दिख रहा है, उस अंतर को अंतर समझ लीजिए भाई, तो कहाँ दिक्कत है? हैं? कहते हैं मेरा आत्मा अरिहंत जैसा है और जितना है ऐसा जानने के लिए अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, वह आत्मा को जानता है क्या कि वैसा ही मैं हूं। हमें ऐसा आना चाहिए इसमें, वैसा ही मैं भी हूं। शास्त्र में तो ऐसा कहते हैं, अब देखिए आप शास्त्र में तो बहुत सारी बातें आती भाई साहब, है ना? तो कहते शास्त्र में तो ऐसा कहते हैं परलक्षी ज्ञान वह आत्मा का ज्ञान का कारण नहीं है। क्या कहा? अभी उसका उदाहरण देते हैं, 31वें नंबर की गाथा को बताएंगे। समझे नहीं आप? परलक्षी ज्ञान वह आत्मज्ञान का कारण नहीं है, वो तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, उसका बताते आए गुरुदेव। और यहाँ उसे कारण कहती है, यहाँ उसे कारण कहती है किसको? भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानने से अपनी आत्मा को जानती है। यहाँ उसको कारण कहा है किसमें? 80वें नंबर की गाथा में। और वही 31वें नंबर की गाथा में क्या कहते हो सुन लो आप। श्री समय साथ जी की 31वीं गाथा में ऐसा कहती है, समझ गए आप, कि इंद्री से होने वाला भाव इंद्रिय ज्ञान वह इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? इंद्रियों से होने वाला ज्ञान भाव इंद्रिय, समझ गए? वो इंद्रिय ज्ञान है। द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और उनके विषय क्या है समय, जो भी चेतन अचेतन है वे सब इंद्रियों में गर्भित हैं क्या? और इंद्रिय ज्ञान से आत्मा की जानकारी नहीं हो सकती है क्या? इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जाना जा सकता, अलिंग गलन की भूलों में ये बात आई है। समझ गए आप? इंद्रिय ज्ञान से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन 80वें नंबर की गाथा में तो यही कह रहे हैं कि जो अरिहंत भगवान के द्रव्य को गुण को पर्याय को जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, उसे समय दर्शन की प्राप्ति होती है। और वहीं पर 31वें नंबर की गाथा में यह कहते हैं कि समय सार की 31वीं गाथा में ऐसा कहते हैं कि इंद्रिय से होने वाला भाव इंद्रिय ज्ञान वह इंद्रिय ज्ञान है। भगवान के लक्ष्य से आगे ना, भगवान द्रव्य इंद्रिय और क्षयोपम ज्ञान की जो उगाड़ दशा है वह भाव इंद्रिय है। और जो है उसके लक्ष्य से जो आत्मा की पर्याय में जो ज्ञान हुआ वह भी कैसा है? परलक्षी ज्ञान है। जो वही कह रहे हैं द्रव्य इंद्रियों से होने वाला भाव इंद्रिय वह इंद्रिय ज्ञान है। भगवान के लक्ष्य से और भगवान की वाणी से हुआ ज्ञान हुआ परलक्षी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? वह भाव इंद्रिय ज्ञान है। समझे आप? परलक्षी ज्ञान है, उसका लक्ष्य छोड़कर, किसका? यानी इंद्रिय ज्ञान का भी लक्ष्य छोड़ देना। समझे आप? द्रव्य इंद्रियां वो तो जड़ है, और भाव इंद्रिय वो क्षयोपम ज्ञान, और उसके लक्ष्य से जो विषय बनते हैं बाहरी चेतन अचेतन वह भी ज्ञान कैसा? उस वह ज्ञान भी हमारी आत्मा से भिन्न है। उस ज्ञान से भी अपनी आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। परलक्षी ज्ञान जैसे परलक्षी भाव, रागादिक परिणतियां परलक्षी भाव है, छोड़ के परलक्षी ज्ञान का लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव के लक्ष्य में जाता है। या अपना स्वभाव कैसा? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अमूर्तिक है। जो अब वह ज्ञान अपने स्वभाव की तरफ बढ़ता है। समझे आप? आपको आत्मिक आनंद चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो भाई साहब अपना भगवान आत्मा तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति है। समझे? शाश्वत चेतन भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए तो क्या करना? तो कहते हैं
स्वभाव के लक्ष्य में जाता है, यानी भाव इंद्री ज्ञान का भी लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव के लक्ष्य में जाता है, अतीन्द्रिय आनंद की दशा में उसे अनुभवता है, उसे जितेंद्रिय जिन कहते हैं। जिन किसे कहते हैं? जिन किसे कहा है भाई साहब? जो द्रविंद्री, भाविंद्री और उनके विषयों का लक्ष्य छोड़ देता है उसे जितेंद्री कहते हैं। जितेंद्री किसे कहते हैं? जो द्रविंद्री शरीर आदि, भाविंद्री है जो क्षोभ ज्ञान, और उनके लक्ष्य से होने वाला जो भाविंद्री ज्ञान है परद्रव्यों का लक्ष्य छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल शाश्वत है, अतीन्द्रिय आनंदमय है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो लक्ष्य करते हैं उनकी पर्याय में लिखा जितेंद्रिय जिन कहते हैं, उसे जितेंद्रिय जिन कहते हैं। जिन बनने का मार्ग ये है, समझ रहे आप? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ हैं और उन संबंधित जितना भी ज्ञान है वह सब परलक्षी ज्ञान है। उस सब का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अमूर्तिक शाश्वत वस्तु विद्यमान है उसको जो लक्ष्य करता है, लक्ष्य करने वाली और छोड़ने वाली ज्ञान की पर्याय है। समझ रहे आप? वह पर्याय जहाँ परद्रव, प्रभाव और पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम, उन सब का लक्ष्य छोड़ के अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा के पास जाती है, तब जो है जितेंद्रिय जिन बना प्रकट होता है। समझ नहीं आप? आत्मा स्वभाव से तो जितेंद्रिय स्वरूप है, घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से जिन स्वरूप है, पर पर्याय में जितेंद्रिय बना कब प्रकट होता है? जब यह आत्मा, जब इसकी ज्ञान की पर्याय परद्रव, द्रविंद्री, भाविंद्री और उनके विषयों का भी लक्ष्य छोड़ देती है, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का दर्शन करती है, तब उसकी पर्याय में जितेंद्रिय जिनपना प्राप्त होता है। समझ गए आप भाई साहब? हम हैं तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, तो भाई साहब आपका खाना पीना कैसा है? नहीं, हम तो साहब उससे रोटी खाते हैं जीरा मन से। तो तुम्हारे करोड़पति होने का मतलब क्या है भाई साहब? हैं? नहीं आई सुनने? हैं? अरे आप जो है भाई साहब हैं जीरे मन से रोटियां खा रहे हो और है तुम अरबपति, तो तुम्हारे अरबपति होने का मतलब क्या निकला भाई साहब? हैं? अगर तुम अरबपति खरबपति हो तो तुम्हारा खाना पीना भी तो बढ़िया लोगों और लोगों से अच्छा होना चाहिए ना। ऐसे ही तुम हो तो भगवान आत्मा आनंद स्वरूप हो, लेकिन जीवन कैसा हो रहा है हमारा? हैं? पंच इंद्रिय के विषयों से भीख मांग रहे हो। क्या कर रहे हो? स्पर्श इंद्रिय से सुख मिल जाए भैया, हैं? रसना इंद्रिय से सुख मिल जाए, हैं? चक्षु इंद्रिय के विषयों से सुख मिल जाए, निरंतर लगे रहते मोबाइल में, टीवी में निरंतर स्पर्श इंद्रिय के विषयों का अंदर में विचार किया करते हो आप। अरे जब आप सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हो तो अपनी आत्मा का पर्याय का बदलाव होता है कि नहीं होता है? मैं तो आपको एक ही बात कहता हूँ, जैसे उसमें आपके आता है पद्म पुराण में आता है, रावण जो है सीता को चाहता था। किसको चाहता था? रावण किसको चाहता था? सीता को चाहता था। मंदोदरी ने कही रावण से कि तुम परेशान क्यों हो रहे भैया, कि सीता के कारण से हम परेशान हो रहे हैं, सीता हमें चाहती नहीं, हम सीता को चाहते हैं। तो मंदोदरी कहती है कि जो है सीता राम को चाहती है और तुम सीता को चाहते हो और तुम्हारे पास में बहुरूपणी विद्या है, तो तुम एक काम करो, उस विद्या से अपने आप को राम का रूप धारण कर लो, काम खत्म हो गया तुम्हारा। क्योंकि सीता राम को चाहती है और जो है समझ गए आप, तुम सीता को चाहते हो।
रूप धारण कर लो। उसने रूप धारण किया राम का, तो उसकी पर्याय में क्या हो गया भाई साहब? सीता के प्रति विषय वासना का परिणाम रहा कि चला गया? अरे बोलो। जैसे ही उसने राम का रूप धारण किया, वैसे ही उसको जो है सीता माता दिखने लग गई हैं। अरे वो तो जो है भाई साहब वो तो जो है डुप्लीकेट था राम, कोई सच्चा राम तो नहीं था। रावण ने मात्र राम का रूप ही तो धारण किया था ना, तब उसके विकार की पर्याय छूमंतर हो गई। और आप तो साक्षात राम हो, हैं भाई साहब, भगवान आत्मा हो। तुम एक बार अपनी आत्मा को स्वीकार तो करो, तो तुम्हारी पर्याय में भी सारे विकार ध्वस्त हो जाएंगे। समझ में आ गई भाई साहब? ऐसा कोई मंत्र है ये? कहते हैं भगवान के लक्ष्य से तथा भगवान की वाणी से हुआ ज्ञान वह परलक्षी ज्ञान है। उसका लक्ष्य छोड़कर, समझे ना, उसका लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव के लक्ष्य में जाता है। अतीन्द्रिय आनंद की दशा में उसे अनुभवता है। क्या निर्विकल्प पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसमें भगवान की आत्मा के दर्शन होते हैं। स्वानुभूति में देख ले, आत्मा स्वयं भगवान है। आप अपनी ज्ञान की पर्याय में इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दीजिए कि आपकी पर्याय जो है अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लक्ष्य करने लगे। ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। प्रत्येक आत्मा का क्या कर्तव्य है कि पर्याय में इतनी सुंदर व्यवस्था करे कि वह पर्याय अपने द्रव्य के पास में पहुंच जाए। अगर ये काम अगर जिंदगी में आपने ना किया तो भाई साहब मनुष्य पर्याय मिली और ना मिली के बराबर हो गई है। समझ में आया? ये काम करिएगा आप, ऐसी तिकड़म लगाइए कि आपकी पर्याय जो है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन कर ले, आश्रय कर ले। अब ये काम तो कोई कठिन नहीं है, काम कोई कठिन नहीं है, लेकिन आपके अंदर में रुचि नहीं है अपनी आत्मा के प्रति, इसीलिए आपके लिए कठिन हो रही है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी, जयचंद जी साहब लिखते हैं 12 भावना में लिखते हैं, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है व्यवहार कहाई। बोधि आपका भाव है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का स्वभाव है। तो निर्मल पर्याय में अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा तीनों काल निर्मलानंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। उसने आज तक इंद्रियों को छुआ तक नहीं है, द्रव इंद्री, भाव इंद्री और उनके विषयों को आज तक मान छुआ नहीं है। ऐसी अतीन्द्रिय महापदार्थ वेद देवल में विराजमान है। समझे? ज्ञानी जीव वेद ज्ञान के द्वारा द्रव इंद्री, भाव इंद्री और उनके विषयों का आश्रय छोड़ देते हैं, अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेते हैं, तो उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद जो शक्तियां द्रव्य के अंदर भरी हुई थी, उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, फिर कहते हैं उसका लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव के लक्ष्य में जाता है, अतीन्द्रिय आनंद की दशा में उसे अनुभवता है, उसे जितेंद्रिय जिन कहते हैं। श्री प्रवचन सार में कहा है कि जो कोई वास्तव में अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, अर्थात उन जैसा ही मैं हूँ, ये द्रव्य वाली बात आ गई, ऐसा जानकर आत्मा की ओर उन्मुख होता है। उन्मुख होने वाली पर्याय है। जब आप जानोगे तभी तो समझ में आएगी ना। जब ज्ञानियों की बात सुनोगे, माँ जनवाणी माता के पास जाओगे, अपने द्रव्य की बात सुनोगे, तब तो भाई साहब आपकी पर्याय में कुछ जागृति आएगी। मोही जीवों के पास में रहोगे तो भाई साहब जो अनादि काल से हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय चली आ रही है, पर का लक्ष्य कर करके भाई साहब ऐसे ही अनंत समय हमने निकाल दिया है। आपके पुण्य की वजह से अरिहंत परमात्मा मिले हैं, माँ जनवाणी माता मिली है और वस्तु स्वरूप को बताने वाले मिल गए हैं। अब बिल्कुल चूकने की बात नहीं। दौड़ समझ सुन चेत चलाने काल बथा मत खूब है, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। तो कहते हैं
जो कोई वास्तव में अत्यंत के द्रव गुण पर्याय को जानता है, अर्थात उन जैसा ही मैं हूँ। कैसा जानना? कि प्रभु आप भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो और मैं भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जितनी शक्तियाँ आपके पास में है उतनी की उतनी शक्तियाँ मेरे पास में भी है। ऐसे जो अपने आत्मा की स्वीकृति करता है ऐसा उसी को जो है अंतर्मुक्ता कहते हैं, और वही वास्तव में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। समझ में आ गई भैया? उन जैसा ही मैं हूँ ऐसा जानकर आत्मा की ओर उन्मुख होता है, ये अंतर्मुख दशा हो गई। उसने यथार्थ रूप से अर्यंत को जाना है। किसने? जो अपने आत्मा को जानता है वह अर्यंत परमात्मा को जानता है। अंतर्मुक्ता में ही अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। तुम बैर मुक्ता से कितनी भी भगवान की भक्ति करो, कितनी भी भगवान की पूजा करो, क्या भाई साहब, बैर मुक्ता से किसी भी अर्यंत और सिद्ध परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। यही बात तो योगेंद्र महाराज ने परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ में लिखा है कि अनादि संसार से इस जीव ने दो काम नहीं किए हैं। एक तो ना तो अपनी आत्मा की अनुभूति की है और ना ही इसमें अर्यंत भगवान के दर्शन किए। आत्मानुभूति में ही अर्यंत परमात्मा के दर्शन होते हैं, आत्मानुभूति में ही सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं, और आत्मा ही की अनुभूति में ही वास्तव में साधु परमेष्टि के दर्शन होते हैं। समझ गए आप? तो कहते हैं उन जैसा ही मैं हूं ऐसा जानकर आत्मा की ओर उन्मुख होता है। उसने यथार्थ रूप से अर्यंत को जाना। किसने जाना है? जिसने अपनी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लिया है, आश्रय लिया है, लक्ष्य किया है, उसे ही वास्तव में अर्यंत भगवान के दर्शन होते हैं। आगे बात समझ में? और जिसने अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर वहां खड़ा रहना उसकी बात नहीं है, है भाई साहब। मात्र शास्त्र ज्ञान वाले को वह शास्त्र ज्ञानी भी मूड है जो निज तत्व जान है। केवल शास्त्र पढ़ लिए, लोगों को सुना दिए हैं, तो उससे तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो तो वही का वही खड़ा हुआ है। समझ गए? जैसे अनादि का कोल्हू का बैल होता है ना भाई साहब, है कोल्हू का बैल बस घूमता रहता है। ऐसे ही जो है कहते हैं पंडितों का जो है कैसा में अज्ञानी का ज्ञान जो है उनका जो है शास्त्र ज्ञान वो संसार है। समझ लीजिए आप, गजब बात है। वही खड़े हुए जान लिए तो आगे बढ़ो ना भाई साहब। अपने परिणामों में निरंतर विशुद्धता लाइए आप, है अंतर्मुख करके अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा को अवलंबन आश्रय लेते 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 आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को है। समझे आप? आपने भगवान को जाना है तो अपने आप को भगवान रूप से स्वीकार करना कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राजदेशी नहीं हूँ। ऐसी स्वीकृति करना अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा। और अगर ये काम नहीं किया है तो भले ही वह शास्त्र पाठी भी क्यों ना हो, वह वही का वही खड़ा हुआ है। कहते हैं जिसने अर्यंत के द्रव्य पर्याय को जानकर वहाँ खड़ा रहना उसकी बात यहाँ नहीं है। समझे? यहाँ तो उसकी बात है जो अर्यंत भगवान को जानकर अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा देखता है, उसकी बात है। समझे आप? किस अपेक्षा से है भाई उसे समझना चाहिए। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर यह अपन ने 886वें नंबर के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को और अर्यंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को समझने का प्रयत्न किया। इसे और गहराई से आप विचार करना। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र।
गुरु द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।